वैलेंटाइन डे का दिन और दिल्ली में एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया, रूह कपकपा गई। कुछ वक्त पहले आपने आफताब जैसे वहशी द्वारा एक लड़की श्रद्धा के कत्ल का मामला सुना होगा। किस कदर उस वहशी ने उस लड़की के जिस्म के टुकड़े किए थे और फ्रिज में रखे थे, जिन्हें वो बाद में फेंक आता था। अब ये जो मामला सामने आया है ये निक्की यादव का है और साहिल गहलोत का है। साहिल गहलोत ने जहां निक्की यादव का कत्ल किया, उसके यकीन का, उसकी मोहब्बत का कत्ल किया, वहीं पर उसने एक और जिंदगी भी बर्बाद कर दी। वो किसकी बर्बाद हुई है, किस विधवा की बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई है, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले जरा इस मामले पर गौर कर लीजिए, पूरा मामला क्या है। दिल्ली पुलिस ने वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जिसने सबको सन्न कर दिया। हर कोई हैरत में पड़ गया कि इंसान जब वैशी बन जाता है तो वो किस हद तक गिर जाता है। निक्की यादव नाम की एक लड़की हरियाणा से दिल्ली आती है डॉक्टरी करने के लिए। कई साल पहले की ये बात है। वो वहां पर डॉक्टरी का कोर्स कर रही है और उसी दौरान उसकी मुलाकात, जब वो बस में आती जाती है पढ़ाई करने के लिए, तो वहीं उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के लड़के से होती है। साहिल गहलोत से उसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और फिर कुछ वक्त बाद दोनों एक ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और वहां पर पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। साहिल गहलोत से निक्की यादव बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और निक्की यादव फिर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगी। काफी वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा। लॉकडाउन का वक्त आया, दोनों अपने घर को लौट गए। इसी दौरान साहिल गहलोत की शादी उसके परिवार वालों ने किसी और जगह तय कर दी। साहिल गहलोत ने कोई नानुकुर नहीं की। जो कुछ सामने आ रहा है उसके मुताबिक, पुलिस तफ्तीश में जो कुछ सामने आया है, जब उसकी शादी कहीं और तय हुई तो उसने इनकार नहीं किया और उसने इस बात का जिक्र अपनी प्रेमिका निक्की यादव से भी नहीं किया। इसी तरह से दोनों चलते रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहे। शादी उसकी जब तय हुई थी उस दौरान ये बताया जाता है कि लॉकडाउन का जो काल था, जो कोरोना काल था, वो खत्म हुआ था। लॉकडाउन भी खत्म हो चुका था। उसके काफी वक्त बाद उसकी शादी तय हो गई। उसने ये बात अपनी प्रेमिका, जो कि उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उससे छुपाई। निक्की यादव को फिर ये बात कई दिन पहले पता लग गई। अब उसकी शादी 10 फरवरी को तय हुई थी। निक्की यादव को जब ये बात पता चलती है कि जिससे वो मोहब्बत करती है, लिव इन रिलेशनशिप में जिस लड़के के साथ, साहिल गहलोत के साथ वो रहती है, उसकी शादी कहीं और होने जा रही है, वो उससे इस बात को लेकर के बहस करती है। साहिल गहलोत उसे अपनी कार में बैठाता है और कार में बैठाने के बाद दिल्ली के कश्मीरी गेट पर कार में बैठे हुए उनमें काफी वक्त तक झगड़ा होता है। निक्की यादव उससे कहती है कि तुम शादी बिल्कुल मत करो, शादी तुमको मेरे से ही करनी है, क्योंकि इतने साल से हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, हमारी मोहब्बत काफी पुरानी है। लेकिन आरोपी साहिल गहलोत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने उसको यकीन में लिया और कहा कि चलो गोवा घूमने चलते हैं। वो वहां से लेकर उसको निकलता है, कुछ दूर जाता है और फिर वहां जाकर के वो मोबाइल के तार से, डाटा केबल के तार से उस लड़की का, निक्की यादव का, कि जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसका गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद वो घबरा जाता है कि आखिर अब वो क्या करे। वो इधर उधर भटकता रहता है। फिर वो वहीं पर एक जगह जाता है, एक ढाबे में। जो ढाबा बंद था उसे खोलता है। खोलने के बाद वहां एक फ्रिज रखा होता है। उस फ्रिज में वो मर्तका यानी जिसका उसने कत्ल किया था, निक्की यादव की डेड बॉडी को उसमें छुपा देता है, उसमें रख देता है, ढाबा बंद कर देता है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक, जो पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है, यह ढाबा कुछ महीने पहले साहिल गहलोत ने ही खोला था। वहां पर एक नौकर भी हुआ करता था और यह ढाबा काफी दिन से बंद पड़ा था और उसमें फ्रिज भी बंद था। उसने 9-10 फरवरी की रात को करीब 12 बजे के वक्त निक्की यादव की लाश फ्रिज में छुपाई और उसकी योजना यह थी कि बाद में इस लाश को वो ठिकाने लगा देगा।
यहां पर उसने एक यकीन, एक भरोसा, एक मोहब्बत का कत्ल किया। उसने उस लड़की का कत्ल किया जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, अपनी माशूका का, अपनी प्रेमिका का कत्ल किया। इस मामले पर निक्की यादव के पिता भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा, जब उनसे बात की गई कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं, मेरी बच्ची तो चली गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने मेरी बच्ची का कत्ल किया है साहिल गहलोत ने, उसको भी कानून सजाए मौत दे, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। तो किस तरीके से विश्वास का, यकीन का, भरोसे का, दोस्ती का, मोहब्बत का साहिल गहलोत नाम के लड़के ने कत्ल कर दिया। अब इस मामले में आप एक और जिंदगी देखिए, बल्कि दो जिंदगियां और जुड़ी हुई हैं, वो कैसे बर्बाद हुई हैं। दरअसल जब उसने उस लड़की का, अपनी माशूका का कत्ल किया, उस कत्ल के अगले दिन वो बारात लेकर पहुंचता है। बारात हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र में जाती है। वहां पर हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव में वो बारात लेकर के पहुंचता है। जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई थी, उस लड़की के ना तो बाप था, और उस लड़की के बाप का निधन हुए 20 साल हो चुके थे। उसकी विधवा मां भैंस का दूध बेचकर, भैंस पालती है, भैंस का दूध बेचकर अपनी और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। पाई पाई जोड़ करके उसने किसी तरह से अपनी बेटी की शादी साहिल गहलोत के साथ तय की थी। 10 फरवरी को साहिल गहलोत बारात लेकर गांव पहुंचा। 7 फेरे हुए, जो रस्में शादी की होती हैं वो सभी अदा हुई। विधवा मां ने अपनी बेटी के सुखमय भविष्य का आशीर्वाद दिया, अपने दामाद साहिल गहलोत को आशीर्वाद दिया कि वो सुखी रहे। वहां से वो अपनी दुल्हन को लेकर के विदा हो गया, अपने घर के लिए चल दिया। 7 फेरे हुए, सभी रस्में हुई, विदाई हुई। लेकिन उस विधवा मां की, उस बच्ची को, उस बेटी को यह नहीं मालूम था कि जिससे वो शादी कर रही है वो दरअसल इंसान नहीं, बल्कि इंसान की शक्ल में एक हैवान है। अब उसके साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 या 3 दिन तक उसने ये बात अपनी पत्नी से छुपाई कि उसने निक्की यादव नाम की अपनी प्रेमिका का मर्डर किया है। पुलिस के मुताबिक ये बात उसने उससे छिपाई, जो कुछ सामने आ रहा है। और जब पुलिस का दबाव बढ़ा, क्योंकि स्विच ऑफ कर लिया था उसने और पुलिस उसे तलाश कर रही थी, जब पुलिस का ज्यादा दबाव बढ़ा तब साहिल गहलोत ने अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने फोन करके यह बात अपनी विधवा मां को बताई। फिर उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। जो कुछ भी हुआ, तो कुल मिलाकर के जहां उसने निक्की यादव जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की का कत्ल किया, उसके भरोसे का पहले कत्ल किया, दोस्ती का कत्ल किया, मोहब्बत का कत्ल किया और उस लड़की का कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ उसने उस विधवा मां पर भी जुल्म किया कि जिसने पाई पाई जोड़कर, भैंस पालकर, भैंस का दूध बेच करके अपनी बच्ची के लिए, उसकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ी, और इस खुशी में कि उसकी बच्ची विदा हो गई है, लेकिन उसकी खुशियां सब कुछ टूट गया। और उस लड़की का क्या हुआ कि जिसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। शादी के महज 3 दिन बाद उसकी दुनिया उजड़ गई। पुलिस ने साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है और उसको 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के यह मामला बेहद ही दर्दनाक है कि किस तरह से एक इंसान वैशी बन जाता है, और जब वो वैशी बन जाता है तो उसके सामने कुछ किसी चीज की कोई कीमत नहीं रहती। उसने कई साल से मोहब्बत जिससे चल रही थी, निक्की यादव से, उसके भरोसे का कत्ल कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। तो बहरहाल ये बहुत ही सोचने की बात है कि आज के दौर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आफताब जैसे वहशी ने किस तरह से श्रद्धा का कत्ल किया था, उसके बाद एक और मामला ऐसा ही सामने आया था, और अब ये मामला जो बेहद दर्दनाक मामला है, अफसोसनाक मामला है। इस तरह के मामले ये बताते हैं कि किस तरह से युवा वर्ग गुमराह हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और जब जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, जब मोहब्बत नहीं निभाई जाती, जाने मोहब्बत आज के दौर में बहुत से नौजवान किसे समझ लेते हैं। तो ये चीज बताती है कि इंसान को होशियार और सतर्क रहने की जरूरत है
कहीं वो ऐसे किसी ऐसे लड़के से मोहब्बत तो नहीं कर रही, कोई बच्ची, कोई लड़की, कि वो उसका कातिल बन जाए। इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।